वेलकम टू न्यूज टॉक विद विनी समीर। राजनीति के अंदर बहुत सी इस तरह की पर्सनालिटीज हुई हैं जिन्होंने पर्दे के ऊपर आके, राजनीतिक पटल के ऊपर आके कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी, पब्लिक लाइफ के अंदर भी और आम जन के प्रतिनिधि होने के चलते हर पीढ़ी जो है, आने वाली जनरेशन है, ये जनरेशन जो अभी चल रही है, ये जनरेशन जो चले गई है, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का एक एग्जाम्पल पेश किया है। बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे हुए हैं। पॉलिटिशियंस ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने आने वाले समय का जो इतिहास था उसकी कल्पना की, परिकल्पना करी, दूरदर्शिता दिखाते हुए, फोरसाइटनेस दिखाते हुए भारत को आज दुनिया के इकोनॉमिक फ्रंट पे पहले 5 देशों में स्थापित किया। आप समझ सकते हैं कि 1947 के अंदर किस हालत में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको छोड़ के गई थी, फिर वहां से उभरना। और आज विश्व की जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अंदर दौड़ लगी हुई है भारत में आने की। तो बहुत सी इस तरह की पर्सनैलिटीज हुई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ उजागर हो गए, कईयों की याद जो है वो धुंधली रहेगी। तो आज मैं चर्चा करूंगा इस एपिसोड में फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रही इंडिया की, मिसेस इंदिरा गांधी, और जो उनके हस्बैंड रहे फिरोज गांधी साहब, उनकी, इंदिरा जी की जो हिस्ट्री है, उन्होंने जो काम किया भारत के लिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जहां से हम उनकी जर्नी को अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन जो फिरोज गांधी थे, उनकी जो जर्नी है उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है। जिस तरह से फिरोज गांधी जो है, उन्होंने भारत के लिए काम किया था, आजादी से पहले और आजादी से बाद, उसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। धुंधली यादें हैं, शॉर्ट मेमोरी है ह्यूमन की, और भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिरोज गांधी साहब और मिसेस इंदिरा गांधी की जो पर्सनल जिंदगी है, बतौर हस्बैंड वाइफ, उनके रिलेशंस और राजनीति के कारण उनके रिलेशंस जो हैं, उनके बीच की दूरी है। तो शुरुआत मैं करूंगा फिरोज गांधी साहब से। फिरोज गांधी का जो बर्थ प्लेस वो मुंबई, बॉम्बे के अंदर है। पारसी फैमिली से वो बिलोंग करते थे फिरोज गांधी। और फिरोज गांधी का जो पहला पूरा नाम था वो था फिरोज जहांगीर, गांधी की जगह था गैंडी, GHANDY। तो फिरोज गांधी जी पहले जो फिरोज जहांगीर गैंडी थे, तो गांधी इसलिए हो गए क्योंकि जो आज़ादी के बाद और आज़ादी के दौरान जो महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था देश को आज़ाद करवाने के लिए, जो बहुत बड़ा मैंने समझता हूं कि बलिदान दिया महात्मा गांधी ने। वो तो बैरिस्टर थे, बाहर थे, फॉरेन के अंदर, लेकिन भारत की आज़ादी को लेकर फिर वो भारत में आए। और जिस तरह से उनकी जर्नी रही राजनीति के अंदर, जो उनका सेक्रीफाइस रहा, उससे प्रभावित हुए। और फिर फिरोज गांधी ने अपना जो सरनेम है वो लगाना शुरू कर दिया बाद में, फिरोज गांधी की जगह फिरोज गांधी। तो जो बर्थ प्लेस था उनका था बॉम्बे के अंदर। 12 सितंबर 1912 को उनका जन्म हुआ था, और 8 सितंबर 1960 दिल्ली के अंदर उनका दुखद देहांत हुआ था। तो 1912 से 1960 की जो उनकी जर्नी है, 48 ईयर्स की, बहुत जल्द वो चले गए थे इस दुनिया से। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि बॉम्बे के अंदर इनका बर्थ हुआ। फिर इनकी जो फैमिली है वो शिफ्ट हो गए थे साउथ गुजरात के अंदर। साउथ गुजरात के बाद अंततः ये इलाहाबाद, प्रयागराज में शिफ्ट हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। स्कूलिंग फिरोज गांधी की जो थी वो इलाहाबाद, प्रयागराज से हुई। और जो उनकी जिंदगी जीने का जो तरीका था जब वो यूथ थे, तो एक बिंदास तरीका था, प्रोएक्टिव होके वो जो भी है उसकी पर्सनालिटी जो थी वो आउटस्पोकन थी और बिंदास तरीके से वो थे। और कम्युनिकेशन जो स्किल थे वो स्कूल कॉलेज में देखने को मिले।
लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति और फ्रीडम जो मूवमेंट उस वक्त चल रही थी उससे दूर थे। उस दौरान 1930 का ये वाकया है। 18 साल की एज थी फिरोज गांधी की। जो कमला नेहरू जी थे, वाइफ थे जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी जी के मदर, वो आज़ादी की एक मुहिम को लेके उत्तर प्रदेश के अंदर थे, इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। तो संबोधन कर रहे थे आम जन को। वहां पे उनकी तबीयत एकाएक, क्योंकि गर्मी बहुत थी, उनकी तबीयत जो थी कमला नेहरू जी की वो नासाज हुई। तो ये कहा जाता है कि फिरोज गांधी वहां पे अपने चंद साथियों के साथ उनको लेके हॉस्पिटल वहां गए और हॉस्पिटल में फिर उनकी देख रेख करी उन्होंने। मात्र 18 साल की एज थी। वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए कमला नेहरू जी से, और कमला नेहरू जी के साथ उनकी एसोसिएशन है वो बननी शुरू हो गई 1930 में। उसके बाद इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए फ्रीडम मूवमेंट से कि जेल की यात्रा भी जब वो 18 साल के थे उनको करनी पड़ी। आज़ादी की जो एक जज्बा था वो कमला नेहरू कहीं ना कहीं उसकी बनी निमित्त। क्लोजनेस उनकी जो है वो नेहरू फैमिली के साथ फिर बढ़नी शुरू हो गई, और लगभग 18 महीने 1.5 साल वो जेल में रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि जब वो जेल में थे तो जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, लाल बहादुर शास्त्री साहब, उनके साथ उन्होंने जेल काटी। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर फिरोज गांधी वो आगे पढ़ने के लिए चले गए, और इसी बीच तबीयत नासाज हो गई कमला नेहरू जी की। तो उनको भी शिफ्ट कर दिया गया यूके में उनकी ट्रीटमेंट होने लगी। और ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस दौरान पढ़ा करती थी इंदिरा गांधी। तो यूके के अंदर जो फिरोज गांधी थे, जैसे मैंने बताया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो स्टडी कर रहे थे, तो वहां पे ही इलाज हो रहा था मिसेस कमला नेहरू जी का। उस दौरान भी वहां पे देखभाल बहुत ज्यादा की थी फिरोज गांधी ने कमला जी की। क्लोजनेस और ज्यादा बढ़ने लगी। और इंदिरा जी भी उन दिनों ऑक्सफोर्ड में थे, लंदन में थे, यूके के अंदर। तो फिर एक दूसरे के साथ जो नजदीकियां हैं फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की, ये उस दौरान जब यूके में वो दोनों थे तो शुरू हुई। लेकिन दोनों के बीच जो था वो ये बताया जाता है कि पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज्यादा डिफरेंस था, यानी कहीं ना कहीं मिसमैच था। इंदिरा जी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत शुरुआती दौर में वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, और क्योंकि पावर सेंटर रही उनकी फैमिली, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक जो हम बोल सकते हैं कि सोफिस्टिकेशन जो थी, यानी एक बहुत बड़े परिवार से वो ताल्लुक रखती थी, तो वो होना नेचुरल भी था। मीडिया तो उन दौरान ऐसा हुआ नहीं करता था, लेकिन वो मीडिया से भी उनकी दूरी रहती थी। और इसके उलट जो फिरोज गांधी थे वो थोड़ा सा आउटस्पोकन थे, एक्सट्रोवर्ट थे। माना वो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो थी बिंदास एक आम आदमी की तरह, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जो फैमिली थी उसकी बैकग्राउंड और फिरोज गांधी साहब की फैमिली बैकग्राउंड का जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन क्योंकि फिरोज गांधी बहुत ज्यादा क्लोज थे कमला जी के, और यूके में इंदिरा जी भी थी, तो इनकी जो उस वक्त जो नजदीकियां वो बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद जब कमला जी नहीं रही, शी वॉज सिख, तो फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी भारत में लौट आए और उन्होंने फिर शादी करने का फैसला किया। मैरिज इनकी हुई थी 1942 के अंदर। इनकी शादी को लेके जो बताया जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इतने ज्यादा सहज नहीं थे, क्योंकि पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। अपब्रिंगिंग जो फिरोज गांधी की हुई थी और मिसेस इंदिरा गांधी की जो हुई, इंदिरा जी की, वो बिल्कुल अलग अलग परिप्रेक्ष्य में थी। फैमिलीज के अंदर भी मिसमैच था, और जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है उसको लेके भी कहीं ना कहीं मिसमैच था। लेकिन इंदिरा जी की जिद के आगे कहीं ना कहीं झुके जवाहरलाल नेहरू जी, और अंततः 1942 के अंदर जो है वो मैरिज हो गई थी दोनों की। मैरिज होने के बाद यूपी के इलाहाबाद में ही बेस रखा फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी ने। लगातार लगभग वो 5 साल यूपी इलाहाबाद के अंदर ही रहे। उसके बाद जो जब देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
तो वो 3 मूर्ति हाउस भवन जो है वहाँ पे पीएम रेजिडेंस दिल्ली के अंदर वो शिफ्ट हो गए। और कुछ समय के बाद इंदिरा जी भी अपने दोनों बेटों को लेके, राजीव गांधी और संजय गांधी को लेके, वो भी फिर शिफ्ट हो गई थी दिल्ली में, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जवाहरलाल नेहरू के साथ रहना शुरू किया। लेकिन फिरोज गांधी जो थे वो कंटिन्यू इलाहाबाद में रहा करते थे, और इस दौरान वो लोकसभा में भी पहुंचे थ्रू रायबरेली। और उनका भी राजनीतिक कद जो है वो फिरोज गांधी का भी उस तरफ बढ़ने लगा, यूपी में रायबरेली के आसपास का जो एरिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो 1947 के बीच बढ़नी शुरू होगी बिटवीन इंदिरा जी एंड फिरोज गांधी, क्योंकि इंदिरा जी जो थी वो शिफ्ट हो गई थी दिल्ली में अलॉन्ग विद राजीव एंड संजय गांधी। उसके बाद जो है एक चर्चा, ये एक सुनने में आया कि जो डिफरेंसेस दोनों के बीच दूरियां लगातार बढ़ने लगी और नौबत डाइवोर्स तक भी एक समय पहुंच गई। एक बहुत रेप्यूटेड फैमिली थी मुस्लिम यूपी इलाहाबाद की, उस फैमिली के साथ जो संबंध रखती थी एक महिला, उसके साथ शादी की चर्चा होने लगी फिरोज गांधी की। इसको लेके बहुत चिंतित हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कहीं ना कहीं फिर एडजस्ट करने की कोशिश भी उस दौरान करी थी फिरोज गांधी को दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर कुछ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर थे, और नेशनल हेराल्ड जो पेपर शुरू किया, ये जो शुरुआत की थी ये फिरोज गांधी ने, पहल इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वो चाहते थे कि जो फिरोज गांधी हैं वो यूपी छोड़ के वो भी अपना जो बेस है वो दिल्ली के अंदर बना लें, ताकि जो दूरियां आई हैं इंदिरा जी और फिरोज के बीच उसको जो है वो कम किया जाए। तो फिरोज गांधी, जैसे मैंने बताया, मेंबर पार्लियामेंट बने, न्यूज़पेपर्स के साथ उनका, 2 रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स के साथ वो उनका एसोसिएशन भी रहा, नेहरू जी ने बनाया। तो वो अंततः जब वो दिल्ली शिफ्ट भी उन्होंने किया एज मेंबर पार्लियामेंट, तो वो कभी भी 3 मूर्ति भवन में नेहरू जी या इंदिरा जी के साथ नहीं रहे। जो एक लोकसभा सांसद मेंबर पार्लियामेंट को जो अकोमोडेशन मिलती है उन दिनों में, जो सरकारी क्वार्टर, आज तो जो वो मेंबर पार्लियामेंट को फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन दिनों में 50s के अंदर, आज़ादी के बाद, एक छोटे छोटे क्वार्टर हुआ करते थे। तो फिरोज गांधी जो है वो उन क्वार्टर्स में ही रहा करते थे दिल्ली में। यानी दिल्ली तो वो आ गए, लेकिन इकट्ठा नहीं रहते थे वो इंदिरा जी के साथ। लेकिन क्योंकि फिरोज गांधी जो थी उनकी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी उनके दोनों बेटे राजीव और संजय के साथ, तो बहुत बार ये ऐसा देखने में आता था उन दिनों में कि फिरोज गांधी जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए 3 मूर्ति भवन जाया करते थे अपने बेटों को मिलने के लिए, लेकिन रहे वो वहाँ पे कभी नहीं। दूरियां लगातार जो है वो बढ़ती गई। जो एक रिलेशनशिप होता है उसके अंदर गैप आना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा इंदिरा गांधी को अपने साथ रखा, क्योंकि अकेलौती संतान थी वो, और नेहरू जी ये चाहते थे कि आने वाला जो उनका पॉलिटिकल जो वारिस है वो बनेगी इंदिरा गांधी, क्योंकि इकलौती संतान थी। और वो फिर इंदिरा गांधी ने जो भी राजनीति के गुर सीखे वो नेहरू जी अपने पिता के साथ रहते हुए ही सीखे, उनके साथ ही वो रहीं। उन्होंने जो राजनीति अपनी की वो फिरोज गांधी से दूर रह के राजनीति की। तो ये जो जर्नी थी, पॉलिटिकल जर्नी, दो अलग अलग परिवारों की जो मिसमैच था, लेकिन क्योंकि जो क्लोजनेस थी, जो क्लोज एसोसिएशन थी बिटवीन कमला नेहरू जी और फिरोज गांधी जी, उसको लेके ही कहीं ना कहीं ये जो जर्नी है वो आगे चलती रही। लेकिन जो दूरियां थी इंदिरा जी और फिरोज के बीच, वो मैंने जैसे आपको बताया कि 47 के बाद, 1942 से लेके 1947 तक रिलेशन बहुत बढ़िया थे। लेकिन 47 के बाद नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा जी का सारा जो ध्यान था वो नेहरू जी कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स के ऊपर लग गया। दूसरी तरफ लोकसभा में रायबरेली से फिरोज गांधी साहब पहुंचे, तो ये माना जाता है कि वो पॉलिटिक्स को बड़ी बारीकी से देखते थे, और 3 साल लगभग उन्होंने सिर्फ संसद की जो कार्रवाई है उसको ही देखा। 1955 के अंदर पहली स्पीच दी थी वह फिरोज गांधी ने लोकसभा में। उन्होंने जो गोनिका फैमिली है, उस वक्त टॉप फैमिली हुआ करती थी, जैसे टाटा बिरला, उनके बाद ही गोनिका का नंबर भी आया करता था। पहले 5 परिवार थे इंडस्ट्रीज। तो माफ कीजिए, डालमिया परिवार था वो। पहले 5 जो पावरफुल इंडस्ट्रीज थे उसमें, फैमिलीज में डालमिया का नंबर आता था। तो के डालमिया जो थे प्रमुख डालमिया ग्रुप के, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेके 1955 में फ्रंटियल अटैक करने शुरू कर दिए फिरोज गांधी ने डालमिया फैमिली के ऊपर। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थी इंडिया की, उसके अंदर भी
कुछ इस तरह की इरेगुलरिटीज थी जिसको जोर शोर से उठाया संसद में और संसद के बाहर, संसद में, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर फिरोज गांधी ने। प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पंडित नेहरू। जैसे मैंने कहा कि पंडित नेहरू शादी के भी खिलाफ थे फिरोज की और इंदिरा की। फिर जिस वक्त उन्होंने इस तरह के इशू उठाने शुरू कर दिए फिरोज गांधी ने, तो जो उनकी दूरियां थी नेहरू जी के साथ वो और बढ़ने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिरोज गांधी ने डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस माना उनके जो फादर इन लॉ है नेहरू जी, उसके अगेंस्ट। तो ये जो गैप है ये और बढ़ता गया, दूरियां और बढ़ती रही, नजदीकियां आने की जगह और जो गैप है, और कम्युनिकेशन का जो ग्रुप ब्रिज होता है वो जो बनना शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं टूट फूट गया इस नोकझोंक को लेकर। तो 1955 के बाद तो ये दूरियां जो हैं, जो नज़दीकियां थी, वो लगातार दूरियां बनती गई। और उसके बाद 59 के आसपास फिरोज जी की जो तबीयत है वो भी नासाज रहनी शुरू हो गई, और उनको एक हार्ट अटैक भी आया। उस हार्ट अटैक के दौरान उनकी जो रिकवरी हो गई, लेकिन जो सेकंड हार्ट अटैक आया मात्र 4 दिन पहले उनके बर्थडे से, 48 ईयर्स की एज में। तो उस दौर में, उन दिनों में इंदिरा जी उनके साथ नहीं थी, कहीं ना कहीं फिरोज गांधी अकेले थे। लोकसभा सांसद होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुनिया के इस मेले में अकेले थे फिरोज गांधी। और जब सेकंड उनको अटैक आता है 1960 में, 7 सितंबर की ये बात है, तो ये बताया जाता है कि वो खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचे थे। इंदिरा जी उस वक्त दिल्ली में नहीं थी, दिल्ली से तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर इंदिरा जी उस वक्त थी। वो प्लेस तो मैं आपको अब जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन काफ़ी दूर थी उन दिनों, उस दौरान, उस दिन इंदिरा जी। लेकिन जब इंदिरा जी को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि फिरोज गांधी हॉस्पिटलाइज हैं और सीरियस हैं, तो फ्लाइट पकड़ के वो सीधा पालम एयरपोर्ट पे दिल्ली लैंड किया, और लैंड करने के बाद एयरपोर्ट से सीधा वो हॉस्पिटल में आई, क्योंकि दूरियां तो जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन पटल पे नजदीकियां भी थी। तो 5 साल का जो दौर बिटवीन 1942 एंड 1947, ये जो यादें थी इलाहाबाद प्रयागराज की, तो खींच के लेके आ गई इंदिरा गांधी को पालम से सीधा हॉस्पिटल में। और ये बताया जाता है कि उस वक्त बेहोश थे फिरोज गांधी, और शायद आखिरी समय में उनकी इंदिरा जी से बात भी नहीं हो पाई। तो 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी जी थे वो इस दुनिया से रुखसत हुए। उनका पार्थिव जो शरीर है वो लाया गया 3 मूर्ति भवन में, जहाँ पे वो कभी रहने के लिए नहीं गए, आम जन के दर्शन के लिए वहाँ लाया गया। बताया जाता है कि इंदिरा जी बहुत ही एक नाजुक स्थिति में थी, इमोशनल फ्रंट के ऊपर। और ये भी बताया जाता है कि जब उनका पार्थिव शरीर 3 मूर्ति भवन में रखा गया फिरोज जी का, तो बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ के आई, यूपी से, दूर दराज के एरियो से, रायबरेली से, जिसको देख के दंग रह गए थे कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उस वक्त कहा था, उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं वो बताते हैं कि उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि फिरोज गांधी आम जन के बीच में इतने लोकप्रिय हैं। यानी आखिरी मौके पे आखिरी दफा ये एहसास हुआ पंडित नेहरू को कि किस कद के इंडिविजुअल और किस कद के पॉलिटिशियंस थे फिरोज गांधी। जमीन से जुड़े हुए, आम जन की नब्ज को पहचानने वाले, आम जन की, जरूरतमंद की, गरीब की, पिछड़े हुए लोगों की दुख दर्द को समझने वाले फिरोज गांधी। एक मैं समझता हूं कि समाजवाद की सोच थी उनके बीच में। अगर आप उनकी जर्नी को क्लोजली चेक करेंगे तो वो इस चीज को, उनको बहुत दुख हुआ करता था, पीड़ा हुआ करती थी फिरोज गांधी को, कि जब वो डिस्पैरिटी देखते थे बिटवीन जो नीचे का तबका है समाज का और जो रिच क्लास है, वो पीड़ा उनको छलनी करती थी जब वो देखते थे कि एक गरीब मजदूर का बच्चा बिना दूध के, बिना भोजन के सड़क के किनारे पड़ा हुआ है।
और देश का एक इस तरह का वर्ग ऐसा भी है कि जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करता है अपने ऊपर। ये जो गरीब की, पिछड़े वर्ग की पीड़ा थी, वो उन्होंने महसूस की, उसको अपने लोगों के साथ साझा किया, जितना करना चाहते थे, कर सकते थे, उन्होंने किया। कभी भी पावर को, राजनीति को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसी को लेके जो आम जन था, रायबरेली का, उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद, प्रयागराज का, उनके साथ बहुत जड़ों से जुड़ा हुआ था, जिसको देख के आखिरी दौर में बहुत मैं समझता हूं कि पीड़ा भी हुई होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि जो एक ड्यू, एक स्थान मिलना चाहिए था राजनीति के अंदर फिरोज गांधी साहब को, वो शायद नहीं मिला। और इस तरह की और भी कई इस तरह की पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने भारत की राजनीति के अंदर बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो पर्दे के पीछे ही रहे। कुछ फैमिलीज, कुछ इंडिविजुअल्स को प्रमोट किया जाता है मीडिया के द्वारा, और बाकी जो हैं वो धुंधली यादें ही रह जाती हैं, जैसे फिरोज गांधी साहब की थी। तो जो कुछ भी मैंने स्टडी किया, जो मटेरियल इकट्ठा किया, उससे मैंने यही पाया कि फिरोज गांधी जो थे वो आम जन के नेता थे, मास लीडर थे, जेंटलमैन थे। ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बींग। लेकिन जो भी उनका कद था, उनको कभी वो ड्यू नहीं मिला। इसलिए मैंने आज के वीडियो के माध्यम से फिरोज गांधी की जो जर्नी है उसको आपके समक्ष रखने की प्रयास की है। धन्यवाद, थैंक यू।